चेयरमैन साहब यकीनन आप जब नीचे बैठते हैं तो हमारे लिए तकलीफ़ का सबब बनते हैं। आपके लिए मुस्तकिल चेयर होनी चाहिए। आपने जिस तरह आज ऐवान को चलाया हमें अप्रिशिएट करते हैं। मैं उस ज़िले से ताल्लुक़ रखता हूँ जहाँ पे 2009 से शुरू जंग ऑपरेशन अभी तक जारी है। हम जलोज़ई कैम्प और मुख्तलिफ मुल्क की दीगर हिस्सों में चले गए, डिस्प्लेस हुए। एक ही अच्छा वक्त हम पे आया है, वो हमारे इमरान खान की हुकूमत थी जब 2018 से 2022 तक वहाँ पे अमन रहा, हम सुकून से रहे। लेकिन जैसे उसकी हुकूमत ख़त्म हुई दोबारा ऑपरेशन शुरू हुआ और वहाँ पे जो ऑपरेशन है वहाँ पे मस्जिद यरगमाल है। चेयरमैन साहब, वहाँ पे मस्जिद में तो गाने यही चलाते हैं, आज़ान नहीं दिया जा रहा है। लिहाजा वहाँ पे कल जो वाक़ये हुए हैं वहाँ पे एक शख्स 2 छोटे छोटे बच्चों के साथ निकला था, उसको गोली मार दी गई है और उसके सराहने 2 कमसन बेटे, एक 5 साल की और एक 7 साल की, वो बेटे रहे 18 घंटे, ना तो उसको तब्बी इमदाद दिया गया, वहाँ पे वो शहीद हुआ। लिहाजा एक गोला घर पे फेंका गया, वहाँ पे एक बुजुर्ग शख्स शहीद हुआ। ये मुल्क में क्या हो रहा है और हमारे एक स्पार्टा में जो हो रहा है, ये मैं दावे से कह रहा हूँ कि बाहर की जितनी भी एजेंसियाँ हैं और ये जो डॉलरों की लड़ी जंग है, इसमें सब इन्वॉल्व है। एक कुरम में 2 ममालिक लड़ रहे हैं और हमारे जो ज़िले हैं उसमें ये बाकी सब लड़ रहे हैं। हमारा अगर स्टेट है, हमारे जो अगर फोर्सेस है, तो वो क्या कर रहे हैं। मैं गुजारिश करूँगा, ख्वाजा आसिफ साहब भी बैठे हैं, मेरी तो ख्वाहिश थी कि इनसे भी थोड़ी सी बात हो जाए, चूँकि हमारे इलाके में बदअमनी है। कुरम पे बात हो गई, हमारे MNA इधर बैठा था और यही चीखें मारता रहा 3 महीने से कि मेन रोड शाहराह बंद है, वहाँ किल्लत है खुराक की, दवाइयों की, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। लिहाजा इसी तरह सूरत हाल हमारे ज़िले की भी है। मैं गुजारिश करूँगा कि अगर फेंसिंग हुई है और इतना सारा पैसा वहाँ बॉर्डर पे खर्च हुआ है, तो ये दहशतगर्द कहाँ से आते हैं। किसी ने किसी से पूछा, जवाब तलबी की कि ये कहाँ से आते हैं। अगर आप इतनी बड़ी फोर्स हो, आप एटम बम तक रखते हो और आप 50 लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, तो ये क्या मानी रखती है ये बात कि वहाँ पे 50 लोगों के साथ ये लड़ नहीं सकते और हमने पूरे मुल्क की जिम्मेदारी उनको दी है। दूसरी बात, कच्चे के डाकू, वहाँ पे कोई ऑपरेशन नहीं, लोगों का एतमाद खत्म हुआ है, इदारों से एतमाद उठ गया है कि वहाँ पे तो ऑपरेशन नहीं किया जा रहा है। लेकिन वहाँ पे फाटा एक्सपाटा में मस्जिदों को यरगमाल बनाया जाता है, घरों में घुस जाते हैं, अब वहाँ पे शीलिंग होती है, वहाँ पे मार्केटों को आग लगाई जाती है, वहाँ पे बेगुनाह लोग, हमारे जो माए बहनें हैं, वो रोडों पे फिर रहे हैं, दौड़ रहे हैं अपना सर बचाने के लिए। तो क्या हम पाकिस्तानी नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? क्या हम मुसलमान नहीं है? ये जुल्म हमारे साथ क्यों हो रहा है? और आज की तो नहीं है, इनको तो स्टेडियम बना दिया गया है। जो भी यहाँ पे कोई अपना, चाहे वो अमेरिका और चाइना का मुकाबला हो, चाहे रशिया और अमेरिका का मुकाबला हो, चाहे सऊदी और ईरान का मुकाबला हो, तो वहाँ हमारे ज़िलों में लड़ी जाती है। ये क्या ड्रामा है। लिहाजा ख्वाजा साहब बैठे हैं, उस दिन भी उसने बात की कि आप क्यों भागे। तो मैं तो यही कहूँगा कि शायद आपकी भी उनके साथ पुरानी बकाया जात या जंग बाकी है, लेकिन हम अस्करी तंजीम नहीं है, हम सियासी तंजीम है। हम सियासी मैदान में मुकाबला करेंगे। 2 दफ़ा 3 दफ़ा हम मुकाबला कर चुके हैं। पंजाब में 16 सीटों पे हमने मुकाबला किया, 15 सीटों पे आपको शिकस्त दी है। इसी तरह मर्द मुजाहिद खड़ा रहा, 22 सीटों पे 9 सीटों पे खड़ा रहा और 9 में से 8 सीटों पे आपको शिकस्त दी। एक मर्द मुजाहिद ने
लिहाजा इस तरह 8 फरवरी को मुकाबला हुआ। अगर ये पीछे खड़े लोग ना होते तो आज हम इस ऐवान में इस कुर्सी पे हमारे तहरीक इंसाफ का बंदा बैठा होता और इस मुल्क का वज़ीर आज़म इमरान खान होता। लिहाजा ये सब देख रहे हैं। हमारे सिर्फ गुजारिश ये है कि हम गोली चलाने वाले नहीं है, हम अस्करी तंजीम नहीं है, हम सियासी तंजीम है और हम सियासी मैदान में मुकाबला करेंगे। लिहाजा अगर चेयरमैन साहब 2009 से शुरू ये ऑपरेशन, ये 14 सालों में नहीं खत्म कर सकते, तो ये इनकी जिम्मेदारी क्या है? और इनकी जो इतनी सारी बजट में पैसा रखते हैं इसकी क्या जरूरत है? लिहाजा मैं अर्ज करता चलूं कि जिस तरह PIA पे बात हुई, उसको तो 2 रुपए उनकी रिनोवेशन के लिए नहीं दी जा रहे हैं, लेकिन जो डिफेंस के लिए पैसा बंदूक के खौफ से रखते हैं, इसका क्या मकसद है जो हमें अमन नहीं दे सकते? लिहाजा चेयरमैन साहब, मैं गुजारिश करूंगा कि हमें अमन चाहिए और हमें अपने ज़िलों में अमन अपने बच्चों माओ बहनों के लिए चाहिए। ये स्टेट की जिम्मेदारी है। ये यहाँ पे बैठे कोई शख्स उठ के खड़ा हो जाता है कि ये सूबाई मैटर है, वहाँ पे असेंबली से करारदाद पास हुई है कि यहाँ पे हमें ऑपरेशन नहीं चाहिए, वहाँ पे तो कुछ भी नहीं है। उनके पाले हुए लोग आते हैं और वहाँ पे उनके साथ मुकाबला किया जाता है। अब एक कॉलिंग अटेंशन है मेरा। अच्छा, ये मोहम्मद अली सरफराज साहब मौजूद हैं? आप आखिरी बात कर लें ना फिर। चेयरमैन साहब, कई दिनों से पीपल पार्टी के आप जवाब नहीं देंगे। पीपल पार्टी की जितनी भी हमारे शाजिया मरी से लेकर आप तक सब ने जो हुकूमत की मुखालिफत की कि आप अवामी मसाइल में दिलचस्पी नहीं ले रहे, तो मैं गुजारिश करूं कि अगर यह अवाम की फलाह के लिए है तो आप वहां से उठकर हुकूमत छोड़ के पोजीशन में बैठ जाए तो देखते हैं कि कैसे मसले हल नहीं होते। अगर आवाम को आपने धोखा देना है, उसको ब्लैकमेल करना है, तो आवाम समझते हैं कि ये ड्रामे खत्म होनी चाहिए।